बिल्कुल सच सच बताइएगा मुझे कमेंट्स में। मैं सबसे पहले वीडियो के शुरू होते ही आप लोगों से कमेंट्स इसलिए पूछ रहा हूं, जानना चाहता हूं कि क्या जो मैंने सर्वे किया है, जो मैंने बच्चों से बात की है, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही पॉइंट पर किया है। क्योंकि जितने बच्चों से मैंने बात की और जो मैं जब रहा था क्लास 11th में जब जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बातें ये की थी कि भाई क्लास 11 बहुत टिपिकल होती है, फर्क नहीं पड़ता आप आर्ट्स में जा रहे थे, कॉमर्स में जा रहे थे या साइंस में जा रहे थे। क्लास 11th एक ऐसी क्लास मानी जाती है फर्स्ट से लेकर के 12th तक जिसमें मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा फेलियर रेशो देखा जाता है वो सबसे ज्यादा होता है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी की सारी बातें क्लियर करके बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सारी की सारी चीजों से रिड ऑफ हो सकते हैं, आप इन सारी की सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, किस तरीके से आप खुद को नरिश करके खुद को आगे बढ़ा सकते हैं और उस पैरामीटर से हट सकते हैं जहां पर क्लास 11th में मैक्सिमम बच्चा फेलियर देखता है और मार्क्स कम। बहुत सारे लोगों से आप पूछेंगे तो वो क्लास 11th के बारे में डिस्कस भी नहीं करते, अगर डिस्कस करते हैं तो सिर्फ ये बताने के लिए कि क्लास 11th बहुत टिपिकल होती है, बहुत मुश्किल होती है। ये बातें बताने के लिए वो जरूर आपको अप्रोच करेंगे, वो जरूर आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से वो गलतियां कौन सी हैं और उन गलतियों से किस तरीके से आप लोग पार पा सकते हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं। तो क्या आप भी फेल हो सकते हैं? नहीं, आप लोग फेल नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं। जितने भी बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे इससे पूरी तरीके से रिलेट नहीं करेंगे। मैं इस बात को आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। चलिए सबसे पहले, और इसका जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत कमाल का है, तो वीडियो का जो आखिरी पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है, उसे जरूर देखिएगा। मैं 4 पॉइंट आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों शॉर्टेज ऑफ टाइम। अब देखिए टाइम की जो शॉर्टेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि क्लास 10th का जो एग्जाम होते हैं वो थोड़ा देर चलते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा देर आता है, उसके बाद स्कूल्स तक जाते हैं आप लोग, स्कूल प्रोसीजर्स होते हैं, और इन सभी चीजों में टाइम इतना ज्यादा लग जाता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि वक्त बहुत सारा निकल चुका है और अगस्त और सितंबर आ जाता है। कोर्स उतना ही है, अब कोर्स अलग भी है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो होती है शॉर्टेज ऑफ टाइम। अब शॉर्टेज ऑफ टाइम को किस तरीके से रेड ऑफ किया जा सकता है, मतलब ये तो है बच्चों अपनी प्रॉब्लम, लेकिन इसका बच्चों जो सोल्यूशन है वो क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली। अब ये हो कैसे रहा है? एक्चुअल में स्कूल्स में बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उनमें बात हो रही है, उनमें पता चल रहा है, जो मैंने भी बच्चों से भी बात की है, बच्चे बता भी रहे हैं, इवन आपके साथ भी हो रहा होगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि जब वो स्कूल वालों के पास जा रहे हैं तो वो जो उनके पेरियोडिक्स हुए थे उनके बिहाफ पर बच्चों को जो है वो बता रहे हैं कि आप ये वाली स्ट्रीम ले लो, और उन्हें वो स्ट्रीम्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपको अंदाजा लग रहा है कि आपको अपनी स्ट्रीम मिल रही है, देन डेफिनेटली उसको पिक करो और आगे बढ़ो, वरना अर्ली स्टार्ट नहीं हो पाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट था बच्चों शॉर्टेज ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों न्यू सब्जेक्ट एट न्यू लेवल। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि हमें लग रहा होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 10 से पढ़ करके 12th में, सॉरी 10 से पढ़ करके 11th में गया, क्या 12th कह रहा हूं मैं। सो अगर आप आगे की तरफ बढ़े तो होता क्या है कि हमें लगता है मैथ सिमिलर होगी, साइंस जो है वो फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी, सेम ही तो होगा, हमें ऐसा लग रहा होता है, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में वहां एक नया ही लेवल होता है, एक नए ही शुरुआत हो रही होती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से एक अलग ही दुनिया होती है हर एक कॉन्सेप्ट की। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं आप चाहे मैं कह रहा हूं मोशन पढ़ते हैं आप, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे एक नए लेवल की ट्रिग्नोमेट्री, नए लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। सो काफी डिफरेंट चीजें होती हैं और हम लोग वहां पर ये बात समझ नहीं पाते, टाइम पहले से ही कम था, नए सब्जेक्ट आ गए, नए लेवल पर आ गए। तो और कॉमर्स की बात करें तो नए सब्जेक्ट्स ही मिल रहे हैं, आर्ट्स की बात करें नए सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं वहां पर, और अगर सिमिलर सब्जेक्ट मिल भी रहे हैं तो उनका लेवल हाई है। ये प्रॉब्लम होती है, टाइम कम के साथ साथ मिल गया आपको नई नई चीजें। पहली 2 चीज हो गई अपने पास, आगे की ओर बढ़ता हूं। थर्ड वन क्या होता है बच्चों? ओवर हाइट हो जाते हैं अपन लोग या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। होता क्या है, कभी कभी हमारे टीचर्स हमसे कह देते हैं, अरे भाई तू तो बहुत तेज है यार, तेरे को तो साइंस ही लेनी चाहिए। अरे भाई तू तो भाई अपनी क्लास का टॉपर है, तू तो भाई इस वाले टेस्ट में भी टॉप कर रहा था, उस वाले टेस्ट में भी टॉप कर रहा, तेरी मैथ तो बहुत अच्छी है, तेरी फिजिक्स तो बहुत अच्छी है, तेरी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, तू तो साइंस लेना, तेरा तो साइंस लेना बनता है, तेरा भाई बिजनेस में बड़ा दिमाग चलता है, तेरे को कॉमर्स लेना बनता है, तेरे को तो आर्ट्स लेनी चाहिए, तू पॉलिटिक्स की बातें बहुत अच्छी समझता है। ये चीजें हमें देती हैं ओवर हाइट और ये चीजें हमें देती हैं ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके चलते हम लोग हमारी ना चाहती हुई भी कोई स्ट्रीम पकड़ लेते हैं और उसमें स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात वही आ रही है कि मैं बेस्ट स्ट्रीम को सिलेक्ट कैसे करूं।
मेरी जो बेस्ट स्ट्रीम होगी मैं उस बेस्ट स्ट्रीम को सिलेक्ट कैसे करूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने रॉन्ग सब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए आपने साइंस ली लेकिन आप पीसीबी ले गए, लेकिन आपको चाहिए थी पीसीएम, रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। या फिर मान लीजिए आपको जाना चाहिए था कॉमर्स में, आप कूद गए साइंस में, आपको आपका इंटरेस्ट जो था वो कॉमर्स में था लेकिन कूद गए साइंस में, रॉन्ग स्ट्रीम सिलेक्शन। इसके लिए क्या करो, इसके लिए द बेस्ट चीज है, कुछ ऐसा करो जहां पर आपको आर्ट्स की चीजें भी देखने को मिल जाएं, जहां पर आपको कॉमर्स की चीजें भी देखने को मिल जाएं बच्चों, जहां पर आप लोगों को साइंस की चीजें भी देखने को मिल जाए, ये तीनों की तीनों चीजें देखने को मिल जाए। इससे होगा क्या, आप इन तीनों का टेस्ट ले पाओगे, देन यू विल रियलाइज कि यार मैं सोच पहले रहा था कि मैं साइंस लूंगा लेकिन कॉमर्स मेरे इंटरेस्ट में रिलेट कर पा रहा है, मैं कॉमर्स को ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं। कोई सोच रहा था मैं कॉमर्स लूंगा लेकिन उसको आर्ट्स में ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये चीजें पता कैसे चलेंगी, जब आप कुछ इस तरीके की चीजें करोगे। हम लोग भी इस तरीके की चीजें करवा रहे हैं, हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, आप लोगों की लाइव क्लासेस लेंगे बच्चों हम लोग करीब 15 दिनों तक, 15 डेज तक, और इसमें आर्ट्स की भी लाइव क्लास होंगी, कॉमर्स की भी लाइव क्लास होंगी और साइंस की भी लाइव क्लासेस होंगी। आप इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ ज्यादा है। हम आपको तीनों स्ट्रीम्स का एक्सेस देंगे ताकि आप लोग ये पता कर पाए कि आपका इंटरेस्ट कहां पर जाता है। और मैं आपको बताता हूं, इसको हम लोग कह रहे हैं हमारा, इसको बच्चों अपन लोग क्या कह रहे हैं, अपना ब्रिज कोर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपन लोग, इसको ब्रिज कोर्स कह रहे हैं। अगर बच्चों मैं इस ब्रिज कोर्स की बात करूं आप सभी लोगों से, इस ब्रिज कोर्स की कॉस्ट जो आप लोगों को पड़ेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन इसमें एंटर करने के लिए आप लोगों को 999 रुपीज देने पड़ेंगे। अब ये 999 अब भी बोल रहे हो, फ्री भी बोल रहे हो, कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपको करना क्या होगा, आप हमें 965888 इस नंबर पर सबसे पहले तो आप लोग हमें या तो व्हाट्सएप करिएगा या फिर आप हमें कॉल करिएगा, 965888 या तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर आप कॉल करिए, हमारी टीम आपसे तुरंत बात करेगी। आपको बताया जाएगा कि जब आप ब्रिज कोर्स लेंगे, ठीक है, ब्रिज कोर्स के लिए आप 999 पे करेंगे, जब आप ब्रिज कोर्स के लिए 999 पे करेंगे आपको कोई ना कोई स्ट्रीम पसंद आएगी। इन 3 स्ट्रीम के अलावा तो कोई और चांस नहीं है। जिस किसी भी स्ट्रीम के बैच में आप जाएंगे, क्योंकि हम तीनों ही स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं, आप जिस किसी भी बैच में जाएंगे, मान लीजिए आप आर्ट्स में गए, आर्ट्स का जो कोर्स है बच्चों 2500 रुपए का था, तो ये 999 बच्चों उसमें से माइनस हो जाएंगे और जो भी बचेगा वो आपका फाइनल प्राइस होगा। तो इफेक्टिवली ब्रिज कोर्स आपको फ्री पड़ गया। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बेस्ट स्ट्रीम पता कर सकते हैं, ताकि ये, क्योंकि एक्चुअल में शॉर्टेज ऑफ टाइम था, न्यू सब्जेक्ट थे, अब गलत स्ट्रीम भी पकड़ ली तो बंटा ढार हो गया बच्चों, ये हम फेल होने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और सबसे बड़ा रीजन होता है बाबू सोना। बाबू सोना रीजन क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये चीज आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करती है। मैं मानता हूं ये जो एज होती है, इस एज में होता है यार, मान लिया मैंने होता है, लेकिन ये बात अगर मैं तुमसे ऐसा तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा हूं कि ठीक है तेरे को हो गया होगा क्रश किसी पे, या तेरे को कोई पसंद आ गया होगा, लड़की को बोल रहा हूं तेरे को कोई लड़का पसंद आ गया होगा, और लड़का को बोल रहा हूं मान ले तेरे को कोई लड़की पसंद आ गई होगी, मान ले आ गई तेरे को पसंद और तेरे को भी आ गया पसंद, मान लिया मैंने इस बात को, लेकिन मेरी एक बात को मान लेना, अगर तुमको पसंद आ गई है इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर तू लड़का है तेरे को लड़की पसंद ना आए तो दिक्कत है, समझ रहा है। अगर तेरे को लड़की पसंद नहीं आएगी तो दिक्कत है, मुझे ही पसंद आती है लड़की क्योंकि मैं लड़का हूं, तो ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। लेकिन अब इसके चक्कर में हम लोग करते क्या, क्योंकि नया नया उफन रहा होता है, नया नया हम लोग सोच रहे होते हैं ओ भाई बात करूंगा, बात करने में मजा आ रहा है, ठीक है, रात को बात कर रहे हैं, दिन में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आप लोग एक बात सोचो, अगर क्लास 11th एंड 12th ये सिर्फ 2 साल की बात है, अगर इन 2 सालों में आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को पकड़ करके आगे की तरफ बढ़ पाए, आप बातें करो लोगों से, लेकिन एज अ फ्रेंड, मतलब कि वहां पर टाइम, आप अगर आप बात भी कर रहे हो किसी से इट्स ओके, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इट्स ओके, बट इस चीज को ध्यान देना टाइम। आप क्योंकि आपके पास क्लास 11th में ऑलरेडी टाइम कम मिला था, शॉर्टेज ऑफ टाइम था ही, न्यू सिलेबस आ ही गए थे और सब्जेक्ट का वैसे ही चल रहा है, तुमने इतने में बात करनी शुरू कर दी किसी से, तुम्हारा टाइम और ज्यादा वेस्ट हो जाएगा यार। तो टाइम को जरूर बचा लेना। अगर किसी को तुम्हारे साथ रहना होगा तो कम टाइम में भी रहेगा, अगर तुम्हें किसी के साथ नहीं रहना होगा तो तुम कितना भी टाइम दे लियो भाई, वो जिसको जाना होगा वो जाएगा, मेरी बहन जिसको जाना होगा वो जाएगा, तो जाने दो। तुम्हारे 2 साल तुम्हारे हैं, फ्यूचर तुम्हारा है, बनाना तुम्हें है, तो सोचोगे तुम इसके बारे में, एक्शन तुम लोगे। क्लियर हुई कहानी। सो ये मेजर 4 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग के पास अगस्त सितंबर में मौका मिलता है पढ़ने का। दूसरी बात बच्चों, आप लोगों के पास आप लोगों के न्यू सिलेबस होते हैं, न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं और विद न्यू लेवल।
फिर इसके बाद अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात कर रहा था, तो तीसरा पॉइंट बच्चों ओवर हाइप्ड हो जाते हैं। हम लोग सोच रहे होते हैं, दोस्त ने बोला ये वो ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, फिर बाबू सोना वाली बात आ जाती है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सीन है वो हो जाता है। ये रीजंस होते हैं मेनली क्लास 11th में फेल होने के। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एंड हमारा स्टूडियो टूर हुआ है महात्मा जी टेक्निकल चैनल पर, तो आप उसे जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं और बता सकते हैं वो वीडियो आपको कैसे लगी हमारे कंप्लीट स्टूडियो टूर की। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। एंड इस तरीके की काम की वीडियोस मैं लेकर के आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलता हूं आप सभी लोगों से बच्चों में नेक्स्ट वीडियो में।